किया था कि मैं हर लेसन के शुरू में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताया करूँगा जो कि इंग्लैंड में अंग्रेज़ यानी कि जो भी वहाँ का रहायशी है पाकिस्तानी हो, जो मतलब वहाँ मुस्तकिल सेटल हो गया है, जो वहाँ पैदा हुआ है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे यहाँ कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसे वर्ड का। जैसे हमने पहला सीखा, क्या वर्ड था? फैग। ठीक है, फैग हमने सीखा, यानी कि एक सिंगल सिगरेट को फैग कहते हैं। इसी तरह हम जब मैन कहते हैं या गाय कह लें, कोई बंदा मैन या गाय, तो वहाँ कोई मैन और गाय आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करता वर्ड। ठीक है, वहाँ जो एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं ब्लोक। क्या कहते हैं? ब्लोक। ठीक है, लेकिन ये अनस्ट्रेस्ड है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। अगर यही हम जिस तरह ब्लॉक होता है, ईंटों का ब्लॉक होता है या मकानों का ब्लॉक होता है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो ये स्ट्रेस्ड होगा, झटके से हम पढ़ेंगे, इसको कहेंगे ब्लॉक। ब्लॉक सही है। और जब इसको पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? ब्लॉक। क्या कहेंगे? इसको हम स्ट्रेस्ड झटके से पढ़ेंगे और इसको हम कहेंगे ब्लॉक। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्ड है इसके माने हैं मैन, गाय, आदमी, इंसान का, तो हम उसकी जगह 100% ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। दिस ब्लॉक इज़ ड्राइविंग अ कार, दिस ब्लॉक इज़ राइटिंग अ लेटर। सही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ किसी इंसान को, मर्द को ख़ास तौर पर मुखातिब करना चाहें मैन की जगह पे या गाय की जगह पे, उसको हम कहेंगे ब्लॉक। वहाँ सब ब्लॉक कहते हैं, कोई मैन गाय नहीं कहता बिल्कुल भी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि टेक्निकल एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो खैर पूरी दुनिया के यूनिवर्सल फैक्ट है एक तरह से देखा जाए तो, कि जब भी आप किसी से पहली मर्तबा मुलाकात करते हैं तो आप उसको कभी नहीं कहते हाउ आर यू। फ़र्ज़ कीजिए दो दोस्त हैं, उनके दरमियान तीसरा दोस्त एक नया आया है, किसी एक का साथी है वो, तो वो उसको ये नहीं कहेगा फ़र्स्ट टाइम मुलाकात, हाथ मिलाकर ये नहीं कहेगा कि हाउ आर यू, वो उसको कहेगा हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। और मज़े की बात यह है, इसका जवाब क्या है पता है? इसका जवाब भी सेम ही है। इसका जवाब है हाउ डू यू डू। तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते वक्त एक दूसरे को कहेंगे हाउ डू यू डू, वो भी कहेगा हाउ डू यू डू। ठीक है, क्लियर बात? यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब भी आप किसी से मुलाकात करें, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो आपने किसी को भी जब मुखातिब करके ग्रीट करना है तो आप उसको हाउ आर यू या इस तरह का कोई जुमला नहीं कहेंगे, आप उसको बहुत सादगी से कहेंगे हाउ डू यू डू, वो भी आपको कहेगा हाउ डू यू डू। बात ख़त्म। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा और उसमें हमने समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और किस तरह उसको बनाया जाएगा। आज जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल, वो आज हम समझेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? एक बंदा सो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसने जो है बस की तस्वीर पीछे लटकाई हुई है, तो लगता है इसको बसें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसने तस्वीर पीछे लटकाई हुई है। अच्छा जी, हम कहते हैं कि एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर। इन साहब का नाम एलेक्स है। ठीक है, एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज़ स्लीपिंग। एलेक्स एक बस ड्राइवर है लेकिन अभी वो बस नहीं चला रहा। अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस। इस वक्त वो एक बस नहीं चला रहा। वैसे तो बस ड्राइवर है लेकिन अभी नहीं चला रहा। बट लेकिन हम कह सकते हैं ही ड्राइव्स अ बस। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो बस चलाता है, क्योंकि उसके जॉब ही यही है ना भाई, उसका काम ही यही है, तो वो बस चलाता है। हम कह सकते हैं ही ड्राइव्स अ बस। इसका मतलब ये हो गया ही इज़ अ बस ड्राइवर। लेकिन किस तरह बस चलाता है वो, कि यकीनी बात है एक उसकी मखसूस ड्यूटी होगी, 8 घंटे की, 12 घंटे की, जो भी होगी, 6 घंटे की। उसके बाद वो आराम करता होगा, बाहर दोस्तों में जाता होगा, फिर वो सुबह जब होती होगी तो फिर बस चलाता होगा, या भी जो उसका ड्यूटी टाइम होगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि
ही ड्राइव्स अ बस। सही है, हमारे सामने नहीं चला रहा, ये ध्यान में रखना है आपने। हमारा जो वर्ड था, मैंने कहा था टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम बार बार रिपीट करेंगे, टेक्निकल वर्ड है। टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब याद है आपको कि वो वक्त जिस वक्त हम कोई बात कह रहे हो वो टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ स्पीकिंग पे वो बस नहीं चला रहा, बल्कि क्या कर रहा है, टाइम ऑफ स्पीकिंग पे वो सो रहा है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि ही ड्राइव्स अ बस, कि वो बस चलाता है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले तो हम इस तरफ आते हैं ताकि बाकी टेक्निकल चीज़ों की तरफ बाद में जाए। हम जब बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट डालते हैं, यानी कि जो शख्स काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वर्ब डालते हैं, यानी कि एक्शन, काम क्या कर रहा है भाई, वो खा रहा है, गा रहा है, लिख रहा है, सो रहा है, सोच रहा है, या क्या कर रहा है आखिर वो। ठीक है, पानी पी रहा है, वो हम काम यहाँ डालते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब के मतलब ही काम के होते हैं कि भाई काम क्या कर रहा है आखिर वो। और ऑब्जेक्ट, और वो किस चीज़ का काम, किस चीज़ पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका। सब्जेक्ट तो हो गया, फ़र्ज़ कीजिए एलेक्स हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ एलेक्स, यहाँ पर ड्राइव्स, और यहाँ पर बस। क्या एलेक्स क्या काम करता है, चलाता है, क्या चलाता है, बस। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो चला रहा है या जिस पे काम कर रहा है, बिरयानी खाता हूँ, तो उस सूरत के अंदर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा। सब्जेक्ट मैं हो जाऊँगा, आई ईट, मैं बिरयानी खाता हूँ, आई ईट, आखिर में आ जाएगा बिरयानी, यानी कि बिरयानी खाता हूँ, ड्राइव कार। ठीक है, आई ईट बिरयानी। तो ये इस तरह हमारी इसकी फॉर्मेशन होगी। पहली बात तो ये है, बहुत सिंपल है ये। सिंपल का मतलब ही ये है कि ये सादा है बिल्कुल। और इसको हम डिनोट करते हैं आई डू से, यानी कि वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। अब इस तरफ इसकी टेक्निकलिटी की तरफ आते हैं। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग हम कहते हैं वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। वो चीज़ें जो कि जनरली हो रही हैं उनको जब हम बयान करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं। वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ, इसमें हम ये नहीं सोचते कि ये अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, टाइम ऑफ स्पीकिंग पे ये चीज़ हो रही या नहीं हो रही है। जैसे हमने पिछले जुमले में अपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कि वो या तो टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा था, या अराउंड टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा था, और या अराउंड टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा था और चेंजेस भी आ रहे थे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या कहते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ, इसमें सिर्फ अभी के मुतालिक हम नहीं सोचते कि ऐसा हो रहा है। वी यूज़ इट टू से, हम इसको ये बात कहने के लिए कहते हैं दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली, कि ऐसी चीज़ जो कि ऑल द टाइम हो रही हो, मुस्तकिल हो रही है, बार बार हो रही है, चलती चली जा रही है, कंटिन्यूस है बिल्कुल, या हो रही है उसके बाद वक्फ़ा दे रही है चीज़, वो काम रुक गया। जैसे ये ड्राइवर है हमारा, यकीनी बात है 24 घंटे तो बस नहीं चला सकता ना, वरना तो एक्सीडेंट का ख़तरा है। इसको 24 घंटे काम पे लगा दिया तो ये तो एक्सीडेंट कर देगा, सोएगा नहीं, आराम नहीं करेगा। तो उस सूरत के अंदर क्या है कि ये बस चलाई इसने 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जो भी इसका ड्यूटी टाइम है, उसके बाद ये आराम करने लग गया, सो गया ये, फिर ये उठा, फिर इसने बस चलाई, फिर ये सो गया, फिर ये उठा, फिर इसने बस चलाई, फिर ये सो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन। सही है, तो वो काम जो कि ऐसा काम जो कि ऑल द टाइम हो रहा हो। अब आप बोल रहे होंगे ये क्या बात है भाई, दो चीज़ें मुख्तलिफ कह रहे हैं ये। ऑल द टाइम, उसकी मैं मिसालें आपको दूंगा कि किस तरह ऑल द टाइम हो रहा है। ठीक है, ऑल द टाइम हो रहा हो या रिपीटेडली हो रहा हो, उन दोनों को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का ज़माना है, टेंस है, वक्त है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में रह के हमने बात करनी है। और एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे हम, और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, या फिर ऐसी चीज़ जो कि जनरली ट्रुथ है, एक सच्चाई है जिसको पूरी दुनिया जानती है। सही है, अब 3 चीज़ें हो गई, क्या क्या हो गया। नंबर 1 दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम, कि ऐसी चीज़ जो कि मुस्तकिल हो रही है, ये बात आपने जहन में रखनी है। सही है, मैं आपकी मिसालें भी दूंगा इसकी। या वो चीज़ ऑल द टाइम हो रही है, या फिर रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है, और या फिर वो चीज़ जो कि ट्रू इन जनरल है, एक आम सच्चाई है जिसको सारी दुनिया जानती है। ठीक,
अब ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे किस तरह होता है। अच्छा, ये आपको समझने में थोड़ी सी मुख्तलिफ लगेगी लेकिन बहुत आसान है ये। इस तरह जो आज तक पढ़ते रहे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो टेंसेस हम अपने स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते रहे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है ये। क्योंकि ये जो किताब है जिससे मैंने इसको निकाला है, इसके सारे मटेरियल को, वो इंग्लिश की जहेज़ी किताब कहलाती है। यानी कि जिसके पास जिसको इंग्लिश सिखानी है, उसको इंग्लिश का टीचर बनना है, उस शख्स के पास ये जहेज़ के तौर पे होनी चाहिए उसकी किताब। जिस तरह दुल्हन को जहेज़ दिया जाता है ना, इस तरह ये जहेज़ है। और ये दुनिया की सबसे मुस्तनद तरीन, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड किताब है जिसमें से मैंने इसको निकाला, ठीक है, आपके समझने के लिए। और इसीलिए ये बहुत ही, क्योंकि माहिरीन ने लिखी है किताब, ये बहुत ही आसान तरीन, सहल और बहुत सलीके से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है इस किताब के अंदर तमाम चीज़ों को, और उसको फिर एक्सप्लेन भी किया जाता है जुमलों के ज़रिए कि भाई कैसे आखिर ये चीज़ हो गई कि ऑल द टाइम हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, और ट्रू इन जनरल है, जिसको सारी दुनिया जानती है, भाई ये सच्चाई है, ठीक है। अब देखें, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद समझते हैं। It's not important whether the action is happening at the time of speaking। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जब हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग, फिर वही बात मैंने कहा था, टाइम ऑफ स्पीकिंग वो अपने जहन के अंदर रखना है। ज़रूरी नहीं है जिस वक्त हम बोल रहे हों अपनी ज़बान से, भाई ये सामने हो रहा है ऐसा। कल हमने क्या कहा था, एन इज़ ड्राइविंग टू वर्क, एन अपने काम पे गाड़ी चला के जा रही है, वो हमारे सामने चला रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो रहा हो, सही है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है वेदर आया दैट द एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि एक्शन जो है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा हो। मैंने अब तक ये कहा कि द अर्थ गोज़ राउंड द सन, इसका मतलब ये है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, मुस्तकिल घूम रही है, ये रुकी भी नहीं है, ठीक है, और ना ही रुक सकती है। तो ये ऑल द टाइम भी हो गया, मुस्तकिल चल रही है। ऑल द टाइम माने मुस्तकिल चलना किसी चीज़ का, और ट्रू इन जनरल भी है, ये सब जानते हैं, सही है। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको ना पता हो। साइंस का एक बात है, टर्म है साइंस की, सब जानते हैं इस बात को। अच्छा, यहाँ पर जबकि हमने देखा कि नर्सिस लुक आफ्टर द पेशेंट इन हॉस्पिटल, इसका मतलब ये हो गया कि वो लुक आफ्टर करती हैं, उसके बाद आराम करती हैं, उसके बाद फिर लुक आफ्टर करती हैं। ड्राइवर का भी यही है कि ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है, फिर अपना टाइम ख़त्म, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ये आराम से। एक बात आपको बता दूँ इसमें मैं, क्योंकि बात हो रही थी कि हम चीज़ें समझेंगे भी इंग्लैंड की, और ज़रा वो अच्छा भी लगता है कि सिस्टम पूरी दुनिया के भी जहाँ जिसको नॉलेज हो शेयर करना चाहिए। इंग्लैंड में जो ड्यूटी टाइम होता है वो पूरे वीक में 26.5 घंटे होता है, 26.5 आवर, सही है। अब आप लगाइए कि एक दिन का कितना बन गया, मेरा ख्याल है 5-6 घंटे शायद बनेंगे। ये ड्यूटी टाइम होता है वहाँ पर, और 2.5 दिन छुट्टी होती है नॉर्मली। जुमे को 11 बजे आपको सैलरी का चेक आपका मिल जाता है, या वो पे स्लिप दे देते हैं आपको कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे चले गए। जुम्मे को 11 बजे के बाद से छुट्टी हो जाती है। हफ्ते को पूरे दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन पूरी, यानी कि 2.5 दिन छुट्टी होती है। और सैलरी जो है वो वीकली वहाँ मिलती है, ऐसा नहीं होता कि महीने के आखिर में सैलरी मिल रही है। उनका तसव्वुर अंग्रेज़ों का ये है इस बारे में कि सैलरी वीकली जब दी जाती है, क्योंकि स्प्लिट हो जाती है, तो उसको मैनेज करना आसान होता है कि आपके अल्लाह ना करे पैसे जल्दी ख़त्म भी हो गए, तो इतना ही है ना कि भाई 7 दिन के पैसे थे, ये तो नहीं पूरे महीने के आज ही लग गए, और जो है वो कभी ज़्यादा ख़र्चा हो गया गलती से, तो वो जो है पूरे महीने आप परेशान रहे, तो एक आध दिन ही परेशान होना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ जो काम का टाइम है वो बहुत कम है, यानी कि 26.5 घंटे आप अगर डिवाइड करें, 26.5 डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे, 5, साढ़े 5 घंटे समझ लीजिए, और साढ़े 5 दिन, 5.5 दिन का 5.5 दिन से आप डिवाइड कर दीजिए उसको। या अगर चाहें तो सैलरी तो हमें पूरे वीक की मिलती है ना भाई, 7 दिन की मिल रही है, 2.5 दिन ऑफ मिल रहे हैं हमें, चाहे तो पूरे 7 दिन से डिवाइड कर दें, ये कितने घंटे बनते हैं, 5, साढ़े 5, 6 घंटे बनेंगे। ये काम है, वहाँ नॉर्मल काम का टाइम होता है वहाँ पर, और वीकली सैलरी होती है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो शख्स जो कि काम कर रहा होता है वो खुद सब्जेक्ट होता है, मैं, आप, वो, इस तरह के लफ्ज़, या किसी का नाम हो। वर्ब क्या होता है, उस काम को, जो कि काम हम कर रहे होते हैं, चलाना, खाना पीना, उठना बैठना, सही है। वर्ब सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, बहुत सिंपल है, और ऑब्जेक्ट लग जाएगा कि किस चीज़ पे काम कर रहे हैं।
आई ड्राइव कार, आई ड्राइव अ कार, सही है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब हमारे जो लेसन है उसके लिए हमारी, मैंने आपको कहा था कि आईटी टीम हमारी काम कर रही है इसके ऊपर कि उसको लिंक किस तरह दिया जाए उसके एक्सरसाइज का। जैसे तो मैं एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको जो एक्सरसाइज करवाता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर करवाऊँ, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए उसकी, ताकि आप बोर होना शुरू हो जाए। तो हम तमाम एक्सरसाइज का एक कंप्लीट पूरा पेज लिंक के अंदर हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने ये करना है, डिस्क्रिप्शन का बटन दबाना है, उसके अंदर आप देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए उस पेज को। पूरी चीज़ वो खैर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं ऐसी सरसरी फ़िलहाल तो बता देता हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है उसमें, उस सब्जेक्ट में आमतौर पे जो हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर जो होता है, आई यू वी दे, इसमें हम वर्ब को एज इट इज़ लगा देते हैं। इसमें हम लगाएंगे ड्राइव, मिसाल के तौर पर, सही है। लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शी इट, उसमें हम यहाँ पर एस का इजाफा कर देंगे, उसमें हम कर देंगे ड्राइव्स, ये एस का इजाफा हो जाएगा। इसकी भी इसका भी मैं आपको लिंक दूंगा, इसकी डिटेल्ड मैं आपको लिंक दूंगा कि कहाँ कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे और किस तरह लगाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी, और मैं कोशिश करूँगा कि आज के अपने इस लेसन के अंदर इसका भी एक लिंक दे दूँ। और आज की जो एक्सरसाइज होगी उसका भी मैं इसके अंदर लिंक दूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी लिंक आपको मिलेगा, और जो भी हमने आज तक पढ़ा है सबका एक्सरसाइज का आपको पूरा एक लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, वो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं कंप्लीट बिल्कुल। हमने कहा था हम प्रेजेंट सिंपल के जो सादा जुमले होंगे उसके अंदर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट अगर कहीं आ रहा है तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो उस वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन बन जाता है, डज आ जाता है, तो असल में कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा टेक्निकली नहीं है लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट ये समझा जाता है कि क्योंकि हमने यहाँ एस का इस्तेमाल कर लिया, इस डू की जगह हमने यहाँ डज़ लगा दिया, ठीक है, तो हम यहाँ से इस एस को हटा देंगे। ठीक, अब क्या बन जाएगा ये, डज़ ही ड्राइव, ड्राइव्स नहीं आएगा, ठीक है, डज़ शी ड्राइव और व्हाट्सएवर। अच्छा, जब इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ उस ये करेंगे कि अपने जुमले के दरमियान में हम वर्ब के बाद सब्जेक्ट के, सॉरी, हम सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब डालेंगे तो उसके साथ हम डोंट या डजंट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर आई डोंट ड्राइव, ठीक है, आई ड्राइव की जगह क्या हो जाएगा, डोंट ड्राइव, वी डोंट ड्राइव, यू डोंट ड्राइव, दे डोंट ड्राइव, ही शी और ही, शी डज़ नॉट ड्राइव, ऐसे यहाँ से फिर ख़त्म हो जाएगी, आपने जहन में रखना है कि डज़ आ गया यहाँ पर, ठीक है, ही डज़ नॉट ड्राइव। तो इस तरह इसका बनेगा, इसकी फॉर्मेशन इस तरह होगी नेगेटिव की। मिसाल के तौर पर अब थोड़ी सी मिसाल हम समझ लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब इसमें हमने सवाल किया, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ताल्लुक़ कनाडा से है, आप कहाँ से हो, आप किस मुल्क से, वेयर डू यू, भाई ये तो आगे यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, यू कम फ्रॉम, लेकिन क्वेश्चन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हमने जगह वो बात कही कि जो हम कहना चाह रहे हैं, व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह व्हेन, और फिर उसके साथ हमने डू लगा दिया, वेयर डू यू कम फ्रॉम। इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है, टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी से ये मालूम करें कि भाई तुम्हारा किस मुल्क से ताल्लुक़ है, या अपना बताना चाहें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम, मैं आपको बता दूं कि कल हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कि हम अपने वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जिन अपने वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बना सकते, यानी कि आईएनजी लगता ही नहीं उनमें सिरे से, चाहे हम कुछ भी कह रहे हों। जैसे प्रॉमिस, हम कहते हैं आई प्रॉमिस, हम नहीं कहते कभी भी आई प्रॉमिसिंग या आई एम प्रॉमिसिंग। आई अपोलोजाइज़, हम कभी भी नहीं कहते आई एम अपोलोजाइजिंग। और इसी तरह हम कहते हैं अंडरस्टैंड, हम कभी भी नहीं कहते आई एम अंडरस्टैंडिंग। एडवाइस, आई एम एडवाइजिंग कभी नहीं होता, आई एडवाइज़, आई इंसिस्ट, सही है। इस तरह के जो सेंटेंस
इस तरह के जो वर्ब होते हैं उनको हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। यानी कि उसमें असल में क्या होता है कि हम कोई काम नहीं कर रहे होते। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तो बाकायदा काम कर रहा हूँ ना, गाड़ी चला रहा हूँ। वो गाड़ी चला रहा है, एलेक्स गाड़ी चला रहा है, तो क्या है कि वो काम कर रहा है बाकायदा, ठीक है। लेकिन खाना खा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में हम कहते हैं मैं प्रॉमिस, अब मैं प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस में तो कोई एक्शन तो नहीं कर रहा ना, मैं एडवाइस करने में कोई एक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं किसी से इंसिस्ट करने में, कोई मैं ज़िद कर रहा हूँ भाई आप लाजमी ऐसा करो, तो मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा असल में, मैं सिर्फ ज़बानी बात कह रहा हूँ कि भाई मेरी फरमाइश आप ऐसा करो। अपोलोजाइज़, माफ़ी मांगने के अंदाज़ के अंदर मैं कहता हूँ भाई आई एम सॉरी, तुमने क्या किया, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी ज़बान से लफ्ज़ अदा किए हैं। तो ऐसे वर्ब जो हैं वो कहलाते हैं नॉन एक्शन वर्ब, ये आपने याद रखना है। क्या कहलाते हैं? तो इन नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ कभी भी हम आईएनजी नहीं लगाते, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस या पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का नहीं बन सकता। अगले चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहेंगे सर ने जो मुझे बताया रही हो तो बहुत खिचड़ी बन गई भाई। तो कल अगले चैप्टर के अंदर हम उन सब को क्लेरिफाई करेंगे, दोनों को कंपेयर करके एक ही जगह पे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और क्लेरिफाई सारी चीज़ें हो जाए।